नाजरीन, मैं हूँ राहिल उस्मानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेशली नॉलेज। नाजरीन मोहतरम, कल हमने जो बात की थी वो ये थी कि हमें अपने मुतालबात और एहतजाज के धरने के तरीके को बदलना होगा। अब वो बदलना क्या है, आज हम आपको बताएंगे कि उस मुतालबात को बदल के नए कैसे मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखने चाहिए जो हम आसानी के साथ माने जा सके। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ख़बर देंगे और ख़बर ये है कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से ताजिर बरादरी की मुलाकात। उस मुलाकात में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो मुझे तो नहीं समझ में आ रही, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा। उस मुलाकात में बात ये हुई कि हुकूमत वक्त ने ताजिर बरादरी को जो तजवीज़ दी वो ये दी है कि मगरिब के फ़ौरन बाद तमाम मार्केटें और दुकानें बंद हो जाएँ। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें 1500 मेगावाट बिजली जो है वो बचेगी। और इसके बरक्स ताजिर बरादरी ने जो हुकूमत वक्त के सामने अपने मुतालबात रखे हैं वो ये रखे हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं और हम मगरिब के बाद जो है ना अपनी तमाम तर दुकानें बंद कर देते हैं, लेकिन हमें भी इसके बदले कुछ चाहिए। अब उसके बदले उनको क्या चाहिए, वो अपने दो मुतालबात उन्होंने रखे हैं। पहला मुतालबा ये है कि हमारे बिजली के जितने भी बिल हैं कमर्शियल एरियाज़ के वो आधे किए जाएँ, और दूसरा ये है कि कमर्शियल एरियाज़ के तमाम फीडरों से लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि अफ़सोस के साथ कराची में इस वक्त जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के एहतजाज और धरने का जो एक सिलसिला है वो अभी भी जारी है। अब इन तमाम मुतालबात और हुकूमती तजवीज़ के दरमियान आम आवाम कहाँ पे खड़ी है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। अगर आपको नज़र आ रही है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब कल हमने जो बात की थी नाज़रीन मोहतरम कि वो ये कि हमारा मुतालबा और हमारे एहतजाज और धरने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हमारे एहतजाज और धरने का तरीक़ेकार इंतहाई आसान और सीधा सा है, यानी कि 2 जमा 2 4 की सूरत जो है वो आसान तरीक़ेकार है। तरीका ये है कि कल भी हमने आपको बताया था कि पहला मुतालबा हमारा ये होना चाहिए कि हमने के इलेक्ट्रिक से बिजली नहीं खरीदनी। अच्छा, सवाल ये पैदा होगा कि भाई अगर आप के इलेक्ट्रिक से बिजली नहीं खरीदेंगे तो फिर किससे खरीदेंगे? तो जवाब ये है कि भाई हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहिए कि हमें के इलेक्ट्रिक से बिजली नहीं खरीदनी, बल्कि आप जो है दूसरी ममालिक और दूसरे ममालिक के जो मेगा सिटी जो बड़े शहर होते हैं उसमें जो बिजली की फ़राहमी का जो निज़ाम है उस निज़ाम के मुताबिक कराची में बिजली की फ़राहमी का निज़ाम बनाया जाए। पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये हमें करना चाहिए कि भाई तरक्की याफ़्ता ममालिक में और तरक्की याफ़्ता शहरों के अंदर जो है वो बिजली की फ़राहमी की जो कंपनियां हैं वो कोई एक नहीं होती बल्कि कई होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया अगर आप वहाँ देख लें तो बैक वक्त वहाँ पे 4 से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो आम आवाम को बिजली फ़राहम कर रही हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी पसंद की कंपनियों से अपने अफोर्डेबल रेट के ऊपर जो है वो हमने बिजली खरीदने ली। जब हम ये काम शुरू कर देंगे तो इससे बेशुमार फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि हमने अगर ये मुतालबा हुकूमत वक्त के सामने रखा कि इलेक्ट्रिक के अलावा मज़ीद 3 से 4 कंपनियां ऐसी हों जो आम आवाम, कंपनी, कारखाने, घर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो दिल चाहे, जहां दिल चाहे, जैसे दिल चाहे वो उनको अपने कंपनी से बिजली फ़राहम करे। और इन तमाम लोगों, इदारों और ऑफिसेस के लोग जो हैं वो अपनी ही मर्ज़ी से अपने बजट और अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों से बिजली खरीदें। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है, जो इजारादारी है कि इलेक्ट्रिक की कराची शहर के अंदर, वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने आज तक इस मौजू के ऊपर ना तो कोई एहतजाज किया है, ना कोई धरना दिया है, ना कोई हड़ताल की कॉल दी है। बदकिस्मती से हमारे शहर की आवाम जो है वो एक लकीर के पीछे भागे चले जा रही है और हमारे नुमाइंदगान जो भी हैं वो उस आवाम को भेड़ बकरियों की तरह एक लकड़ी से हाँके चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई इतने बड़े मुतालबात को मनवाने और
अमल करवाने का तरीक़ेकार क्या होगा? तो तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपको अपने शहर, अपने लोगों, अपने आवाम के साथ मुख़लिस होना पड़ेगा। वही मेरी बात कि पिछली कई दिनों से तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया है इस बिजली के बिल और बिजली के टैक्सेस को लेके जो एहतजाज, धरने और हड़ताल की कॉल जो है वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र गया है, लेकिन अब तक कोई हतमी नतीजा बाहर नहीं आया। उसकी वजह यही है कि हमने अपने आप को सही तरीके से ना मनवाया है, ना अपनी बात को सही तरीके से सामने पेश किया है। अब 4 से 5 कंपनियों का शहर के अंदर काम करना और बिजली की फ़राहमी में अपना किरदार अदा करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि कराची शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा भी मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो काम करें और बिजली की फ़राहमी करें। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम खुद ब खुद जो है वो इस बड़े से जो हमने अपने आप को जाल के अंदर बांध लिया है, जो हमने अपने आप को एक दायरे के अंदर बांध लिया है कि हम मजबूरी है, बेबसी है कि हमने जो है ना चाहते हुए भी के इलेक्ट्रिक से बिजली ख़रीदनी है और के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानियों को जो है ना वो हम पर मुसल्लत करता है और हम मजबूरन जो है उसकी मनमानी मानते हैं। अब बात ये है कि इतने बड़े मुतालबात को और इतने बड़े एहतजाज को पूरा करने और अमली जामा पहनाने के लिए जो है हमें एक मौसर हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। और मौसर हिकमत अमली तैयार करने के बाद जो है वो हमने क्या कहते हैं ये तमाम तर मुतालबात जो है ना हुकूमत वक्त के सामने रखने हैं और अपने एहतजाज इस बात पर रिकॉर्ड करवाना है कि जिस तरीके से PTCL के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ मोबाइल्स कंपनियां कराची शहर के अंदर आई हैं, तो PTCL की अजादारी जो है वो ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो गई। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ हमें इस बात पर एतराज़ नहीं है कि हम के इलेक्ट्रिक का जो है वो कंपनी को बंद कर दिया जाए या उसको काम करने नहीं दिया जाए। नहीं जी, वो अपनी जगह काम करेगी, हमें इससे कोई एतराज़, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि मज़ीद 4 से 5 कंपनियां दूसरे ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की याफ्ता शहर के अंदर जिस तरीके से बिजली की तरसील का निज़ाम है वो निज़ाम हमारे शहर में भी राइज किया जाए, ताकि 4 से 5 ऐसी कंपनियां जो अपने अपने कंपनियों से अपने अपने रेट के एतबार और मुताबिक जो है वो हमें कम जो है ना बिजली फ़राहम कर सके। अब इस बड़े से मुतालबात और एहतजाज और धरने के लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। इसमें तमाम तर लोगों को जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, जो अपने आप को क्या कहते हैं इस मुल्क का जो है ना शहरी कहते हैं और अपने आप को जो है ना वो इस शहर का जो है बाशिंदा कहते हैं, उनको ये जो है ना ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और ये ज़िम्मेदारी उठाने के बाद जो है वो एक मौसर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। तमाम ताजिर बरादरान, तमाम कारोबारी तबका, आम आवाम तमाम मिलकर हम आवाज़, हम कदम, हम ख़याल, हम सोच होना पड़ेगा। तब जाके आपका ये मुतालबा जो है वो हुकूमत वक्त के सामने एक मज़बूत तरीके से जो है ना पेश किया जाएगा। अगर हम वही करते रहे जो अभी हमने आपको ख़बर दी कि ताजिर बरादरी और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हुकूमत के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात और मुतालबात में आम आवाम कहाँ है मुझे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको अगर नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ताजिर बरादरी, कारोबारी तबका, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये लोग इतने मुतासिर नहीं है जितना एक आम आदमी मुतासिर है, एक दिहाड़ीदार तबका मुतासिर है, एक वो तबका मुतासिर है जो लगी बंदी सैलरी जो है महीने में कमाता है और उसकी सैलरी से ज़्यादा उसके बिजली का बिल आ जाता है, तो ये तबका जो है ना उससे मुतासिर है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की मेरी ये गुफ्तगू जो है वो आपको बस इतना ही बताने की थी कि आज भी कराची के अंदर एहतजाज, धरना, सियासत और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हो रही हैं, बजाय इसके कि आम आवाम के लिए कोई सोचे।
आम आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप तमाम अफराद, जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, जहाँ तक लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस हिकमत अमली पर अमल पैरा हों, तो जाके हमारे मसले का हल निकलेगा। नहीं तो फिर हमारे मसले का कोई हल निकलने वाला नहीं। तोड़ फोड़ की सियासत हो, तोड़ फोड़ का एहतजाज हो, धरना हो, हड़ताल हो, कॉल हो, इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला और ना अब तक हुआ है। तो मेरी ये बात जो है वो क्या कहते हैं, आज की जो है ना, इस बात के साथ ख़त्म होती है कि भाई हमें अपने आप के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारे लिए करने के लिए ना कोई आया था, ना कोई आएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का ये गुफ्तगू यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इस बात के साथ कि हो सकता है कि ये मुतालबात और ये एहतजाज मनवाने, करने और अमल करवाने के लिए जो है वो लोग जो है इस मौजू के ऊपर ज़रूर सोचेंगे। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया, लेकिन इसके ऊपर जो है कोई गुफ्तगू, कोई बात होती ही नहीं है। जो असल मौजू है उसको वो छोड़कर हम टैक्स फाड़ दो, फेंक दो, और बिजली के बिल नहीं भरो की सियासत पर और एहतजाज पर कान धरे बैठे हैं। इससे ना तो आपका फ़ायदा है, ना हमारा फ़ायदा है, ना किसी का फ़ायदा है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। और वो क्या नुकसान है वो मैं पिछली वीडियो पे आपको बता चुका हूँ। तो अपने होस्ट राहिल उस्मानी, अपने भाई राहिल उस्मानी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।